Hello class 9th and 10th students. Today we'll know कि SST में आंसर्स बहुत अच्छे लिखने के बाद भी स्कोर फुल नहीं मिलते हैं, कुछ मार्क्स कट हो जाते हैं, क्यों होते हैं. Let's get started. Is make sure you write all the keywords. ठीक है, सारे keywords included होने चाहिए. उसके अलावा आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स लिखो, 5 मार्क्स का है 5 पॉइंट्स लिखो. और अगर नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े मार्क्स कट होंगे, बट मैं इसका भी सोल्यूशन बताऊंगी कि अगर 3 मार्क्स के में सिर्फ 2 ही पॉइंट याद आ रहे हैं, 5 में सिर्फ 4 से 3 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो भी फुल मार्क्स कैसे फैच कर सकते हैं. ओके, तो जो पता है वो आपने उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर दिया और थोड़ा बहुत आसपास कंक्लूड किया, ज़्यादा नहीं. उस टॉपिक से रिलेटेड आपने लिख दिया. पैराग्राफ्स में भी लिख रहे हो तो अलग से सेग्रीगेट करके लिख रहे हो, और अगर हो सके तो एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद पॉइंटर स्टार्ट करें एक और एक कंक्लूजन लिख दिया. दिस विल बी द फर्स्ट थिंग. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड. आप क्या कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट्स इंक्लूड कर सकते हो हर एक आंसर में, और फ्लो चार्ट्स के आइडियाज़ मैं आपको दे दूंगी. और भी फ्लो चार्ट्स हैं, आप अपने माइंड में पहले से ही सोच कर जाओ कि मुझे ये फ्लो चार्ट बनाना है, जिससे आपका उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आंसर्स में फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करो. नाउ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को. एंड जब ये तब करना है जब आपका पूरा एग्जाम फिनिश हो जाए. अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, उसके अलावा आप एक आंसर के बाद ऐसे लाइन बना दो, सो एक सेपरेट हो रहा है. हाँ, और सेक्शंस लिखो तो क्वेश्चन पेपर के, सो इट्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ थिंग. फोर्थ थिंग क्या है कि आप फ्लो चार्ट्स वगैरह बना दिए, सब कर दिया. अगर हो सकता है तो डायग्राम ज़रूर इंक्लूड करो. ज्योग्राफी में डायग्राम ज़रूर इंक्लूड करना है, हो सकता है तो इंडिया का मैप बना दो. अब ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया क्लास 9 और 10 स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, बिकॉज क्या है, अब आपने जो मैप आपको दिया हुआ है मार्क करने के लिए, उसी में से अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो उस मैप को देख रहे हो और साथ में थोड़ा बहुत कॉपी एकदम रफ सा स्केच बना देना है, और कॉपी करके आपने इंडिया का मैप बना लिया. ठीक है, ऐसे करके कर दिया, और जो जो चीज़ें मार्क करने की याद है वो उधर मार्क कर दी, आपके 100% फुल मार्क्स आएंगे. अगर आपने किसी में डायग्राम बना दिया उसमें भी आपके फुल मार्क्स आएंगे. अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया और जो आपने आंसर पॉइंटर्स लिखे हैं वही बस फ्लो चार्ट में ऐड कर दिए, तो भी आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा. ऐसे हर एक में 1-1 मार्क्स एक्स्ट्रा करके आपको 10 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए. तो ऐसे करके आप फुल मार्क्स फैच कर सकते हैं अपने उसमें. बाकी पढ़ाई तो ऑब्वियसली आपको ही करनी है, बट दीज आर द थिंग्स विच यू कैन फॉलो.